आज के एपिसोड में अंशुमान अभिरा से पूछता है कि क्या वह किसी दबाव में उससे शादी कर रही है। वह अभिरा से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करके खुश है। क्रिश, अरमान, अभिरा और अंशुमान की जिंदगी में नया मोड़ लाने का फैसला करता है। वह तान्या, अंशुमान, अभिरा और अरमान के साथ डांस करता है। अभिरा अरमान को रोते हुए देखती है। उसे शक होता है कि अरमान झूठ बोल रहा है क्योंकि आंसू झूठ नहीं बोलते। अभिरा अरमान से मिलने का फैसला करती है। कियारा ने अभिर को रोते हुए देखा। अरमान अभिरा को अनदेखा करता है। अभिर मायरा के साथ घुल मिल जाता है। मायरा अभिर से उसके लिए ड्रिंक लाने को कहती है। वह एक महिला को एक बच्चे का पीछा करते हुए और उसे पूकी कहते हुए देखती है। मायरा अभिरा के लिए पूकी का पीछा करने का फैसला करती है। अभिर को पता चलता है कि मायरा गायब है। अभिरा और अरमान को पता चलता है कि मायरा गायब है और दोनों उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। अरमान और अभिरा मायरा के बारे में सोचकर बेचैन हो जाते हैं। अभिरा को बीती बातें याद आती हैं। अभिरा को इतना बेचैन देखकर अरमान भावुक हो जाता है। अभिरा अरमान को रोते हुए देखती है। वो कहती है कि वो अरमान को इस दर्द से नहीं गुजरने देगी। अभिरा अरमान को दिलासा देती है। तान्या बताती है कि अरमान और अभिरा दोनों गायब हैं, यानी वे साथ हैं। गीतांजलि और अंशुमान को पता चलता है कि अरमान और अभिरा दोनों गायब हैं। तान्या कहती है कि अभिरा अरमान के साथ भाग गई है। वहां मौजूद एक महिला कहती है कि शायद अरमान और अभिरा को अपने प्यार का एहसास हो गया होगा और इसलिए वे भाग गए। कावेरी उस महिला पर गुस्सा हो जाती है। तान्या जोर देकर कहती है कि अभिरा भाग गई है। अंशुमान तान्या से उसकी मेहंदी लगाने के लिए कहता है। अभिर स्वर्णा को वीडियो कॉल करने का फैसला करता है। इस बीच तान्या रस्म निभाने से इनकार कर देती है। वह अंशुमान को बताती है कि अरमान और अभिरा साथ थे और भागने की योजना बना रहे थे। मनीषा तान्या से कहती है कि जब उसे सच्चाई नहीं पता तो वो अभिरा को दोष देना बंद करे। तान्या कहती है कि अभिरा और अरमान धोखेबाज हैं। वह अंशुमान को चेतावनी देती है। विद्या कहती है कि अभिरा और अरमान कभी भी गुप्त रूप से कुछ नहीं करेंगे। तान्या कहती है कि विद्या अभिरा और अरमान का समर्थन कर रही है क्योंकि वह इस शादी के खिलाफ है। अभिर बीच में आकर सबको बताता है कि मायरा गायब है और इसीलिए अभिरा और अरमान उसे ढूंढने गए थे। गीतांजलि अरमान को फोन करती है। अरमान गीतांजलि को मायरा के लापता होने के बारे में बताता है। गीतांजलि कहती है कि अरमान एक लापरवाह पिता है। अरमान सोचता है कि अभिरा को बुरा लगा होगा जब उसने बार बार उसे जज किया। गीतांजलि बेचैन हो जाती है। मायरा घर लौट आती है। वह कहती है कि वह एक महिला का पीछा करने गई थी जो उसके बच्चे को पूकी कह रही थी। मायरा अभिरा की मदद करने का फैसला करती है। गीतांजलि सोचती है कि अभिरा को मायरा का सच नहीं जानना चाहिए वरना वह उसे खो देगी। कावेरी गीतांजलि से मायरा के कपड़े बदलने के लिए कहती है। अरमान और अभिरा को पता चलता है कि मायरा सुरक्षित है। वे घर लौटने का फैसला करते हैं। अंशुमान तान्या से उसकी मेहंदी लगाने के लिए कहता है। तान्या को अब भी शक है कि अरमान और अभिरा साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। इस बीच अरमान अभिरा को मायरा का सच बताने का फैसला करता है। अभिरा अरमान से 7 साल पीछे जाकर पूकी को याद करने के लिए माफी मांगती है। अरमान सच बताने की कोशिश करता है लेकिन अभिरा उसे बोलने नहीं देती। अरमान अभिरा से माफी मांगता है। अभिरा कहती है कि उसकी गलतियों की लिस्ट लंबी है और उसे माफी मांगने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। वह अरमान की बात सुनने से इनकार कर देती है।